हेलो स्टूडेंट्स, यह जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यह आपका जी एडवांस 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन है और यह फिजिक्स का क्वेश्चन है और यह फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो चैप्टर है उस चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ये चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पी ऑफ ए सिलेंड्रिकल रीजन, यानी एक सिलेंड्रिकल रीजन दिया है और यह आपका सेंटर है पी। कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। The two each subtend a half angle theta at point P। इसका मतलब यह थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, यानी दोनों तरफ ये क्या है, थीटा थीटा एंगल बना रहा है। एज सो इन द फिगर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस है आप द सिलेंडर, यानी सिलेंडर का ये कर्व सरफेस की बात कर रहा है यहाँ पे, इज फाई। जब ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो रहा है तो कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई है। और कह रहा है कि अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री कर दिया जाए, अगर इसी को हम 60 डिग्री कर देते हैं थीटा की वैल्यू, ये थीटा है आपकी, तो आपका कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस बिकम फाई बाई रूट एन। तो कह रहा है कि वेयर वैल्यू ऑफ एन इज क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान अगर देखें तो आप ये जानते हैं कि कोई भी अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर में आपके तीन सरफेस हो रहे हैं, एक तो ये दो आपका डिश टाइप का ऊपर जो बन रहा है और एक नीचे, और बाकी ये कर्व सरफेस। अगर इनका टोटल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखें यानी फाई टोटल लिखें इसका, तो क्या होगा, फाई टोटल जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे फाई कर्व, यानी फाई कर्व का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा प्लस। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, इसको अगर आप देखें तो कोण बन रहा है, एक इधर भी अगर आप लाख मिला दें यहाँ पे कि हाफ हाफ दिया हुआ है तो ये भी थीटा हो गया, तो ये दो कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, दो कोण। तो इन दोनों कोणों का भी फ्लक्स इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 2 फाई कोण। तो ये टोटल आपका फ्लक्स हो गया। चूंकि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कर्व सरफेस से निकालना है, तो जब फाई कर्व लिखेंगे, फाई कर्व सरफेस जब लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, फाई टोटल माइनस 2 फाई कोण हो जाएगा, यानी इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब यहां पे एक चीज देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है और सिलेंडर में कह रहा है कि सेंटर पे चार्ज कितना रखा गया है, चार्ज क्यू रखा हुआ है, यानी एक चार्ज जो है मान लेते हैं ये चार्ज आपका क्यू रखा हुआ है यहाँ पे, तो जो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल फ्लक्स होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, आप पढ़े होंगे गॉस सरफेस से, उसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, क्यू इन, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, कोण, कोण है ऐसे आप पढ़े होंगे, एक कोण है आपका, ये आपका है ऐसे बना हुआ है, ये थीटा है, ये भी थीटा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके निकलेंगे ऐसे, बहुत सारे वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स रेखाएं लिखती हैं, वैद्युत फ्लक्स जो निकलता है, तो एक कोण से जो वैद्युत फ्लक्स निकलती है यानी फाई जो निकलती है, इसकी वैल्यू होती है क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। एक किसी भी कोण से, यानी यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है, तो इस सॉलिड एंगल से यानी इस कोण से जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, यह वैल्यू यहीं पर रख देना। क्या रखेंगे आपका, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया, ये दो कोण का आपका सिलेंडर हो गया। तो अब यहाँ पे फाई कर्व है, क्या है, फाई कर्व की वैल्यू निकल गई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आया, फाई कर्व इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समझ पा रहे होंगे बात को, और यहां लिख देंगे आपका माइनस। अब जब माइनस रखेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस, क्योंकि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा अपान एप्सिलॉन नॉट, यह क्या हो गया, कैंसिल। तो फाई कर्व की वैल्यू क्या निकला, फाई कर्व की वैल्यू आ गई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। ये आपका कर्व से निकलने वाला जो
फ्लक्स है इसकी वैल्यू आपको मिल गई। अब ये वैल्यू निकल गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो 40 डिग्री, अगर थीटा इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम 40 डिग्री कर रहे हैं, तो फाई की इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है फाई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3/2। ये आपका फाई हो गया, एक इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। फिर सेकेंड क्या कर रहा है, इसमें सेकेंड कह रहा है कि जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री कर दिया जा रहा है तो क्या हो जा रहा है फाई अपान रूट n हो जा रहा है। कब, जब q अपान एप्सिलॉन नॉट cos की वैल्यू कितनी कर दिया जाए 60, और cos 60 की वैल्यू क्या आपको पता है ये कितना होता है 1/2। ये हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिल जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो आपका मिल जाएगा क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि दोनों को डिवाइड करो तो फाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट से क्यू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या √n इक्वल टू √3, ए रूट से रूट कैंसिल, यानी n इक्वल टू क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज। इस तरह से आपका यह एडवांस पेपर 2 का क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको कुछ नहीं आएगा। सारी चीज वही है, सारे कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट काम तभी करेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। लगातार प्रैक्टिस करते रहें, लगातार क्वेश्चन लगाते रहें। बहुत टफ तो है लेकिन मुमकिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। टफ है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। इसलिए लगातार क्वेश्चन लगाइए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आज के लिए बस इतना ही।